इधर बस्तर के नक्सल पीड़ित परिवारों ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। नक्सल हिंसा का दंश झेलने वाले पीड़ितों ने गृह मंत्री से अपनी व्यथाओं को साझा किया। उन्हीं नक्सल पीड़ितों से एनडीटीवी संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। बस्तर शांति समिति के सदस्य दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वो लोग हैं जो नक्सल हिंसा में सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। कोई अपना पैर खो चुका है, कोई हाथ खो चुका है, तो कोई आंखों की रोशनी खो चुका है। वैसे ही लोगों का एक समूह जो है 55 लोगों का पहुंचा हुआ है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात में उन्होंने क्या बातें रखी और क्या आश्वासन मिला, यही जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विट्टी बल्लू है, मैं सुकमा जिला से हूँ। पोलमपल्ली गांव है। आप लोग अमित शाह से मुलाकात की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, क्या बातचीत आप लोग रखे और क्या जवाब आया उधर से? हमने ये रखे हैं सभी नक्सलित पीड़ित परिवार जो कोई बम से ब्लास्ट होकर हाथ खोया है, पाँव खोया है और रोशनी खोया है, कि हमको पहले जैसे शांति हो बस्तर। क्या कहा अमित शाह ने, क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है होगा ऐसे। होगा बोला है उन्होंने जी। आप लोग कितना संतुष्ट हैं अमित शाह के आश्वासन से, केंद्रीय गृह मंत्री के आश्वासन से? हम लोग तो संतुष्ट है सर, जैसे वो बोले हैं। अमित शाह से बातचीत सीधे तौर पर करने वालों में कई आदिवासी शामिल थे, कई ग्रामीण शामिल हैं। उनमें से एक राधा भी हैं। राधा, एक मिनट, आपने सबसे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री से आपने सबसे पहले अपनी बातचीत रखी। क्या लग रहा है उनसे बातचीत के बाद, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट बहुत अच्छी है सर, क्योंकि सर बोले कि आने वाले 2024 में नक्सली पूरा ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे बोले तो अच्छा लगा। अच्छा, राधा वो हैं जो 3 साल की उम्र में नक्सल हिंसा से प्रभावित हुई थी। एक टिफिन बम, केटली बम उठाते वक्त ब्लास्ट हो गया था केटली। इनको नहीं पता था कि उसमें बम है और उसके बाद अपनी आंखों की रोशनी एक आंख की खो चुकी है और एक आंख से कम दिखाई देता है। ये आपकी कहानी थी। ये कहानी आपने बताई अमित शाह को? जी। तो उन्होंने क्या कहा फिर आप लोग की कहानी सुन के? उन्होंने कहा कि इलाज वगैरह होगा बोले, तो मैं बोले इलाज वगैरह हो जाएगा, ऐसे करके बोले। फिर से डॉक्टर उनके आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? जी। और जो एक गाइडलाइन भी दिया गया है, एक तरह से एक डेडलाइन है कि 1.5-2 साल में नक्सल हिंसा खत्म कर देंगे, क्या लगता है बस्तर में क्या स्थितियाँ होंगी? बस्तर में नक्सली लोग बहुत ज़्यादा हैं सर, बहुत डरा धमका के रखते हैं, वही है। शांति होनी चाहिए बस्तर में। जी, शांति होनी चाहिए। ठीक है। ये बस्तर शांति समिति से जो लोग पहुँचे थे उनके साथ हैं जयराम जी। जयराम जी, एक मिनट, अगर आप, कल अमित शाह से आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई पूरी तरह से और क्या आश्वासन मिला? आपने ज्ञापन भी सौंपा और क्या लग रहा है कि कब तक समस्या का समाधान होगा, जो समस्या लेकर आप लोग बस्तर से दिल्ली पहुँचे हो? कल पूरे नक्सल पीड़ित 55 ग्रामीण जनों के साथ बस्तर शांति समिति के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिलना हुआ और यहाँ जितने भी पीड़ित लोग आए हैं उन्होंने अपनी व्यथा को स्वयं गृह मंत्री जी को अवगत कराई है और गृह मंत्री जी ने सभी की व्यथा को बहुत ही विनम्रतापूर्वक, उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना है और गंभीरता से उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद की समस्या को आने वाले 31 मार्च तक उन्होंने डेट भी तय किया है। 31 मार्च 2026, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था कि 2026 का उन्होंने डेट दिया। 31 मार्च 2026 तक का उन्होंने समय दिया है और कहा है कि नक्सलवाद को हम बस्तर से समाप्त कर देंगे। और दूसरी बात, ये बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को कि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 11 वर्षों से मैं रह रहा हूँ और पहली बार कोई ऐसे मेरे यहाँ अतिथि आए हैं मैं जिनसे मिल के गदगद हूँ। ये चीज़ों से ग्रामीण जन काफ़ी प्रभावित भी हैं और उनके आश्वासन से एक नई मजबूती के साथ इनको जीवन जीने का एक आधार मिला है कि इनके मन में एक भावना अब जाग गई है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा और ये जो भुगत रहे हैं आने वाली पीढ़ी ऐसा दंश नहीं झेलेगी, ऐसा इनके मन में एक नई आशा की किरण जागी है अभी। अच्छा, आप लोग एक सवाल भी कर रहे थे जब आप लोग की टीम वहाँ बातचीत कर रही थी कि गांव में आप लोग सुरक्षित रह सकें, जिसकी भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, इस पर क्या कुछ? उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से अपन बस्तर में अंदरूनी क्षेत्रों तक विकास को लेके जाएंगे और वहाँ के लिए आने वाले 3 महीने में एक नया विकास का मॉडल हम तैयार कर रहे हैं और इस विकास के मॉडल को तैयार करने के बाद जो पीड़ित पक्ष हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के, उनके लिए हम कुछ ऐसे व्यावसायिक रूप से भी हम उनको जोड़ेंगे और उनको जो नक्सलियों का जो दंश है हम तो
पीड़ित पक्ष को उनके खोए हुए हाथ पांव और नज़र की रोशनी नहीं लौटा सकते, लेकिन संवेदना के साथ हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी सुरक्षा की चिंता करेंगे। एक ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और अभी कुछ समय से छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसने भी एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि ये प्रयास और आगे बढ़े, सफल हो और माननीय गृह मंत्री जी का जो हमको आश्वासन है वो पूरी हो। हम ऐसी सरकार से अपेक्षा करते हैं। और बस्तर में भय, आतंकवाद और रक्त रंजित का जो माहौल है और बस्तर को जो रक्त रंजित माटी के रूप में पेश किया गया है वो अब समाप्त होना चाहिए, क्योंकि बस्तर की पहचान वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और पूरी देश दुनिया में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में वो पुनः स्थापित हो। हम ऐसा अपेक्षा करते हैं और नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए और बस्तर में शांति बहाली हो, ये हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल, बस्तर में शांति बनाए रखने के लक्ष्य के साथ पीड़ितों का जो समूह है वो दिल्ली पहुंचा हुआ है और जिम्मेवारों से अपनी बात रख रहा है और उनसे आश्वासन भी ले रहा है। हालांकि आश्वासन पर कार्रवाई कब तक होगी और जो एक डेडलाइन दे दी गई है अमित शाह की ओर से, जैसा कि जयराम जी बता रहे थे, उस डेडलाइन में क्या सच में देश से नक्सल समस्या समाप्त हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।